नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में आज हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से। ओम बिरला जी से इसलिए बात करेंगे क्योंकि संसद का जो नया भवन है उसे बने हुए 1 साल पूर्ण हो गया। बहुत कम समय में ये भवन जो है बन के तैयार हुआ है। ना केवल भवन बना बल्कि इस नए भवन में कई कीर्तिमान कामकाज के लिहाज से, बिल के लिहाज से स्थापित हुए हैं। ओम बिरला जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, देश जानना चाहता है, संसद का जो नया भवन है उसका 1 साल पूर्ण हुआ बने हुए, कामकाज की दृष्टि से कैसा अनुभव रहा, इसकी आवश्यकता क्यों थी, आप कैसे देखते हैं? नए संसद भवन की आवश्यकता बहुत सालों से थी और कई माननीय सदस्यों ने और समय समय पर पूर्व स्पीकर महोदय ने भी इन आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखा था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने प्रस्ताव पारित किया, सरकार से आग्रह किया, प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि नया संसद भवन वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाना चाहिए और सरकार ने इसकी स्वीकृति दी। और 10 दिसंबर 2020 को, उस समय कोविड का समय था जी। उस समय इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने किया और 28 मई 2023 को इतने कम समय के अंदर ये नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ। यह नया संसद भवन नए भारत के आत्मनिर्भर भारत की झलक है। ये नया संसद भवन देश की करोड़ों जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं का मंदिर है और इसलिए नया संसद भवन अपने आप में अनूठा है जी। जहाँ पर अलग अलग राज्यों की संस्कृति है, जिसमें बनने वाले कलाकार अलग अलग राज्यों से आए हैं, जहाँ का पत्थर, लकड़ी, अन्य कई चीज़ों अलग अलग राज्यों से सबके मिलकर ये बना है। आज भी मैं मानता हूँ कि नए संसद भवन को जब देखने में बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उन्हें अपने अपने राज्य की संस्कृति, आध्यात्मिक कला की झलक भी उस नए संसद भवन में मिलती है। जी। ओम बिरला जी, अगर मैं बात करूं तो सिंघोल परंपरा की, एक प्राचीन परंपरा जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्राचीन से नूतन को जोड़ना। सिंघोल हमारी सबकी पूर्वजों की, हमारी लोकतंत्र की विरासत का एक न्याय दंड है। जब आसन पर कोई बैठता है तो ये सिंघोल हम सबको मार्गदर्शन करता है कि आसन पर बैठने वाला व्यक्ति न्याय करे, सबके साथ समानता के साथ, और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाए। इसलिए सिंघोल हमारी आस्था, हमारे विश्वास और प्रेरणा का केंद्र है, जो बरसों पुराने हम इतिहास को देखते हैं तो ये न्याय की राज चलाने के लिए ये सिंघोल उस समय प्रधानमंत्री जी को और सरकारों को सपूत किया था जी। और आज मैं मानता हूँ कि सिंघोल का इतिहास और यहाँ की विरासत हम सबको नई प्रेरणा देती है। जी। अध्यक्ष जी, अगर बात मैं करूं एक महत्वपूर्ण बिल की, क्योंकि नए संसद भवन की हम बात कर रहे हैं और 1 साल पूर्ण हुआ है, और अगर एक खास बिल की मैं बात करूं तो महिला शक्ति वंदन जो बिल था, नारी शक्ति वंदन बिल, खास तौर से अगर मैं कहूं, वो कितना महत्वपूर्ण रहा महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से? आप कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को, इस बिल को? नए संसद भवन में कई ऐतिहासिक बिल पारित हुए हैं। उसमें पहले दिन ये ऐतिहासिक बिल भी पारित हुआ, 128वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जी। जो बरसों तक जिसकी प्रतीक्षा थी कि लोकतंत्र में सभी वर्गों को, सभी लोगों को, समाज के पुरुष महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, और इसमें महिलाओं को विशेष रूप से 33% आरक्षण का ये विधेयक है, जो राज्य विधानसभाओं में भी और संसद में भी। जी। निश्चित रूप से इससे महिला प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ेगी, जो देश भर के राज्यों के अंदर विधानमंडल में भी और लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी अपनी अपनी बात सदन में कहेंगी, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाई, उनके अभावों को सदन के माध्यम से सरकारों तक पहुंचाएगी, ताकि एक जो समानता की बात हम करते हैं जी। और समानता की बात
जब हम करते हो निश्चित रूप से महिलाएं और मातृशक्ति हमारे सबके लिए हमेशा पूजनीय रही है जी। इसलिए लोकतांत्रिक नेतृत्व में भी उनको प्रतिनिधित्व मिले। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाए और संसद ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया। आपने कुछ नई पहल की। 17वीं लोकसभा की अगर मैं बात करूं, वो संसद के नए भवन में भी देखने को मिली। आपने जो महिला सदस्य हैं हमारी, उनको बोलने का मौका पहले देने की कोशिश की कि वो बोलें। आपने हमेशा प्रेरित किया। जो नए सांसद चुन के सदस्य आए थे 17वीं लोकसभा में, वो अधिक से अधिक बोलें, उनको मौका मिले, इसकी पूरी आपने कोशिश की। प्रश्नकाल चले, इसकी आपने पूरी कोशिश की। इसके पीछे क्या भाव रहा आपका? देखिए, संसद हमारी लोकतांत्रिक संस्था का सबसे सर्वोच्च मंदिर है, संस्था है। देश के लाखों मतदाता अपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं जी। और जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी भावनाएं, उनकी समस्याओं को सदन में रखते हैं। मैंने कोशिश की कि सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी और महत्वपूर्ण विधेयकों पर डिबेट, चर्चा पर भी, जी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, डिबेट पर भी। क्योंकि महिलाओं की संख्याओं को देखते हुए महिलाओं को भी पर्याप्त अवसर बोलने का मिले, इसके लिए मैंने कोशिश की। और मुझे खुशी है कि सदन में जितनी महिलाएं चुनकर आई थी जी। उन्होंने पहले सत्र के अंदर ही अपनी बात, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को, कठिनाइयों को और कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और मुद्दों पर चर्चा हिस्सा लिया। इसके लिए मैं उन सभी महिला सांसदों को बधाई देता हूं और उन सभी चुने हुए नए सांसदों ने इसमें भाग लिया। ये क्योंकि अंतिम समय है, लेकिन जिस तरीके से संसद में उन्होंने सक्रिय भागीदारी दिखाई, वो सब धन्यवाद के पात्र है। आपने कठिनाइयों की बात की। कोविड काल की बात मैं करूं तो उसके दौरान निर्माण कार्य भी संसद के नए भवन का चलता रहा। कामकाज के लिहाज से भी मैं बात करूं तो तमाम उपलब्धियां हासिल की। ये कितना चुनौतीपूर्ण समय था आपके लिए, अध्यक्ष के नाते सदन को चलाना, नया संसद भवन का निर्माण भी ना रुके, कितना चैलेंजिंग काम था ये? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री एक विजनरी नेतृत्व है और उन्होंने जब फैसला किया तो ये भी फैसला किया कि इसको कम कार्यकाल में बनना चाहिए और ये लंबे समय के लिए, 100 साल के लिए संसद होनी चाहिए कम से कम जी। ताकि इसमें जहाँ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो और टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण फ्रेंडली भी हो और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग भी हो। इसलिए उनके विजनरी नेतृत्व से ये भवन बना और मैं कह सकता हूँ कि कम समय भवन बना। और कोविड के समय भी उन सभी श्रमवीरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस नए संसद भवन के निर्माण में अपने पसीने को बहाया। वो सभी श्रमिक अलग अलग राज्यों के थे जिन्होंने कोविड के समय अपनी जान जोखिम में डाल के इस भवन निर्माण में जो सहयोग किया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी उन सब श्रमजीवियों का नए भवन के शिलान्यास में भी और नए भवन के लोकार्पण में भी उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। और इस नए संसद भवन में जी। उन सब श्रमजीवियों का जिन्होंने उसमें योगदान दिया, हर व्यक्ति के योगदान को भी लिखा गया है। और आप जाकर जब देखेंगे तो आपको किन किन लोगों ने इसमें काम किया, क्या क्या काम किया, कितने दिन काम किया, किस प्रदेश से आते हैं, ये सारी जानकारी आपको संसद भवन के अंदर मिलेगी। इसलिए हर छोटे व्यक्ति का योगदान, प्रधानमंत्री जी हमेशा उनके योगदान को याद करते हैं और इसीलिए कोविड के समय सबके योगदान के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं कि 1 वर्ष हो गया और उनकी मेहनत से भवन बना है। निश्चित रूप से उनका पसीना देश के लिए काम आया है और देश की इस लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनके पसीने से बनी हुई संस्था निश्चित रूप से जवाबदेह, उत्तरदायित्व के साथ काम करेगी। जी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा संसद की सुरक्षा का, सदस्यों की सुरक्षा का रहा है अध्यक्ष जी। और इस 1 साल में एक अप्रिय घटना भी देखने को आई। सुरक्षा के लिहाज से आपने एक कमेटी भी बनाई कि उसकी समीक्षा की जाए, सुरक्षा कैसे चाक चौबंद हो संसद की। आपने वो पहल की है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ आप और करने जा रहे हैं या क्या प्लानिंग है आगे की? निश्चित रूप से नए संसद भवन के साथ ही पूरे संसद भवन की कैंपस की सुरक्षा और व्यापक होना चाहिए।
जो सुरक्षा में छोटी मोटी कमी रहेगी उसको भी हमने कमेटी बनाकर उसकी निष्कर्ष निकाला है। टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं और मेरी दृष्टि के अंदर आने वाले समय में ये पार्लियामेंट सुरक्षित रहे उसके लिए जो भी इंतजाम हो सकते हैं वो सरकार ने भी किए हैं, हमने भी जो कुछ भी हमारी कमेटी की रिपोर्ट आई वो उनकी जानकारी दी है और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी और विशेषज्ञों ने बैठकर टेक्नोलॉजी के आधार पर भी वर्किंग प्लान किया है। मुझे लगता है कि देश में सबसे सुरक्षित अभी संसद है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, वो इसलिए पूछूंगा कि देश में चुनाव का माहौल है, आप कोटा से उम्मीदवार भी रहे, उस दायित्व को भी आपने पूरा किया, लोकसभा अध्यक्ष के नाते आपने संसद को भी संभाला, अपने निर्वाचन क्षेत्र को भी देखा, सामाजिक दायित्व को भी निभाया, ये संतुलन आपने कैसे बैठाया? देखिए, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है, मुझे वहाँ के लोगों ने चुनकर भेजा तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं एज ए संसद सदस्य के रूप में अपने दायित्व को निभाऊँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी माननीय सदस्यों ने मुझे लोकसभा अध्यक्ष के नाते दायित्व दिया, क्योंकि देश की लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च संस्था है, इसकी प्रतिष्ठा, मर्यादा, सर्वश्रेष्ठ परंपराएं परिपाटियाँ कायम रहे, ये भी मेरी जिम्मेदारी है और मैंने दोनों जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया, क्योंकि संसद हमारी सोच संस्था ही नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है और इसके लिए भारत के लोकतंत्र से दुनिया को मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए यहाँ पर होने वाली डिबेट, चर्चा, यहाँ पारित होने वाले विधेयक, उसकी चर्चा दुनिया में होती है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के रूप में भी भारत की संसद सर्वश्रेष्ठ है और इसी के साथ हमारे संविधान में इतनी बड़ी ताकत दी है कि संसद हो या देश हो, हमारे संविधान से चलता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए संसद के अंदर भी संविधान दिवस पर चर्चा, डिबेट हो, संविधान के प्रति लोगों की जानकारी हो और उन्होंने स्पीकर कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हर व्यक्ति संविधान को जाने और अपने उत्तरदायित्व को निभाएं। इससे संविधान के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट आस्था, विश्वास, उससे हमें प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा से हमने देश भर में संविधान को जानने का अभियान चलाया और नई संसद भवन में भी संविधान पार्क बनाया, जिसमें संविधान बनने की डिबेट, चर्चा, संविधान बनने में जिन लोगों का सहभागी रहा, उनके योगदान को भी संसद के नए भवन में आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश है कि संसद के साथ साथ संविधान के बारे में भी संपूर्ण देश के हर नौजवान, नई पीढ़ी को जानकारी हो और उसके साथ साथ एक नई पहल भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में की कि जितने हमारे महापुरुष जिनका आज़ादी में योगदान रहा, जो आज़ादी के योगदान के साथ जिन्होंने बलिदान दिया, उन महापुरुषों को, और जिन्होंने आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में योगदान दिया, ऐसे महापुरुषों के जीवन दर्शन, उनके जीवन के बारे में आने वाली पीढ़ी जाने, उसके लिए भी इस संसद भवन के अंदर चर्चा होती है। अलग अलग राज्यों के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ पर उन महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी जयंती पर, और जो वहाँ पर प्रतियोगिता में जो सफल होते हैं फिर वो संसद में आकर, संविधान सदन के अंदर आकर चर्चा, डिबेट करते हैं। ये भी अपने आप में नई पहल है। ऐसी बहुत सारी पहल की है जिससे लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़े, हमारे महापुरुषों के जीवन दर्शन को समझें, उनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले ताकि देश के प्रति और समर्पित रहे। भारत के प्रधानमंत्री जी का मानना रहता है कि हर देशवासी अपने अपने कर्तव्य दायित्वों को निभाए और देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में सबका योगदान हो, सामूहिकता का योगदान हो। और इसलिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि सबका साथ, सबका विश्वास को आगे बढ़ाकर देश चले। और यही कारण है कि आज दुनिया में भारत में लोकतंत्र की ताकत बढ़ी है और लोकतंत्र की ताकत के साथ साथ भारत ने जो 10 साल के अंदर विकास के नए एजेंडे खड़े किए, भारत की लोकप्रियता दुनिया में बढ़ी। भारत जो एजेंडा तय करती है, दुनिया से एजेंडे पे चलती। ये हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व है जिन्होंने भारत के ताकत को बढ़ाया
भारत की सामर्थ्य को बढ़ाया, भारत के विश्वास को बढ़ाया, देश भी बढ़ाया, दुनिया के अंदर भी भारत के प्रति भरोसा जागा। ये प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण हुआ। और ये सब हमारे इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, लोकतंत्र के विश्वास भरोसे का ही परिणाम है कि दुनिया में इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर हमने एक नए नेतृत्व की तरफ नई दिशा दिए और हमने लोकतंत्र पर तो हमारे अटूट आस्था विश्वास है। आप अभी लोकतंत्र का पर्व चुनाव चल रहे हैं, आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब P20 के अंदर देश भर के स्पीकर आए, उनको कहा कि हमारे यहाँ पर देखने आइए जी लोकतंत्र के उत्सव को, कि किस तरीके से हमारे यहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष निर्वाध रूप से चुनाव कराता है, कि दूर दराज इलाके के अंदर अगर एक मतदाता भी है तो मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहे, मतदान करे, उसके लिए पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। ये अपने आप में दुनिया के अंदर अपने आप में इस लोकतंत्र उत्सव को देखने का एक बड़ा अवसर है। और कई देशों के एम्बेसडर, कई देशों के लोगों ने इस लोकतंत्र के उत्सव को देखा है। जी मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास भरोसा देश की जनता का है, विश्व के अंदर भी भारत का विश्वास भरोसा इसलिए है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जी जाहिर तौर पर अगर कामकाज की बात की जाए तो 17वीं लोकसभा कामकाज के लिहाज से कई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए भविष्य में जानी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।